मुतअल्लिक़ कल दे दर्स के अंदर फुक़हाए किराम दे कुछ अक़वाल तुहाडे सामने ज़िक्र कीते सन और कुछ अक़वाल बाकी सन। फुक़हाए किराम फरमांदे ने बकरी दा बच्चा पैदा होया है और कुत्तियां दा दुध पीना शुरू कर दिते, बजाए बकरी दा दुध पीण दे उन्हें कुत्तियां दा दुध पीना शुरू कर दिता। फरमाया वो भी जलाला दे हुक्म दे अंदर आ। जिस तरह जलाला मैं कल दे दर्स के अंदर दस्सिया सी कि उन्होंने कुछ देर वास्ते साइड के उत्ते रखा जाएगा, वो आदत छड़ देगा, फिर उसका गोश्त वगैरह खाना हलाल होगा। पर मैं ये भी उससे भी हुक्म देना चंद रोज उसको बंद के रखा जाएगा, चारा खिलाया जाएगा, यानी जो अपनी खुराक जो हलाल जानवर दी है वो खाना शुरू कर देगा, तो फिर वो बच्चा जो बकरी का है वो हलाल ही समझा जाएगा। पर मैं बकरी ते कुत्ते की शक्ल का, बकरी के कुत्ते की शक्ल का बच्चा पैदा होया, पर मैं अगर वो भौंकता है तो ना खाया जाए, उसका गोश्त ना खाया जाए। अगर वो बकरी की तरह आवाज़ा कटता है तो फरमाते ने फिर उसका गोश्त खाया जाए। और मैं अगर दोवें तरह आवाज़ देता है, यानी कभी भौंक पैंदा है और कभी बकरे की तरह बोल पैंदा है, फुक़हाए किराम फरमाते हैं अगर जुबान दे नाल चटता है तो फिर गोश्त ना खाया जाए। अगर पानी पींदा है जिस तरह बकरी पींदी है तो फिर उसका गोश्त जो है ना वो भी खाया जाए। पर मैं दोवें तरह कभी पीन लग पैंदा है कभी चटन लग पैंदा है। फरमाते हैं उसका हुक्म ही ये उसके सामने घास भी रखी जाए और गोश्त भी रखा जाए। अगर घास खावे तो बकरी के हुक्म के अंदर, अगर गोश्त खान लग पावे तो फिर कुत्ते के हुक्म के अंदर आएगा। मैं अगर ऐसा हो कभी गोश्त खा लेंदा हो तो कभी घाह खा लेंदा हो, फरमाते उसमें ज़िबा कर दिता जाए। अगर उसके अंदर पेट के अंदर मादा जड़ा ना वो मौजूद होवे तो उन्होंने खा सकते हैं, अगर मादा मौजूद ना होवे तो खाना जायज़ नहीं है। यही सवाल हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी मतलब कुछ लोगों ने मुशरिका ने कीता सी कि दसो हलाल है या हराम है। आप इस तरह दसते गए तो वो कहते सर कभी भी खा लेंदा है, कभी नहीं खाता, कभी पी लेंदा है, कभी चटन लग पैंदा है। आपने आखिर के अंदर यही फरमाया सी उसके पेट के अंदर अगर मादा है तो वो हलाल है, अगर मादा नहीं है तो फिर हलाल नहीं है। मादा माने उजरी जिन्हों आने हैं, अगर इसी तरह मौजूद है तो फिर वो हलाल समझा जाएगा। अगर उजरी उसके अंदर मौजूद नहीं है तो फिर वो कुत्ते के हुक्म के अंदर आएगा, हराम ही कहलाएगा। नहीं, जानवर को ज़िबा किया और उठ के दौड़ गया, पानी के अंदर डिग के मर गया या किसी उच्ची जगह पर डिग के मर गया, पर मैं वो हलाल बिल्कुल नहीं, क्योंकि ज़िबा वो पहले हो चुका है। अगरचे उन्हें दौड़ ला ली सी, लेकिन हकीकत के अंदर वो हुक्मी ज़िबा उसे दे अंदर आएगा जड़े उसके उत्ते छुरी फेरी गई है। जिन्ना जानवर तो अगर कोई टुकड़ा कट के जुदा कर दिता गया है, मसलन दुम्बे की चक्की कट दी या ऊँट का कुआन कट दी है, फरमाते ने वो जड़ा गोश्त है ना वो खाना हलाल नहीं है। फरमाते हाँ अगर ज़िबा तो बाद कटिया गया है तो फिर उसका हलाल होगा। अगर से चमड़ा नहीं उतरिया तो साइड को कट लिया गया है तो फुक़हाए किराम फरमाते ने वो हलाल होगा, बशर्ते कि ज़िबा तो बाद कटिया गया होवे, पहले ना कटिया गया हो। जानवर ज़िबा कर दिया मगर अजी उसके अंदर हयात बाकी है, उसका टुकड़ा कट लिया है, फरमाते ने मकरूह तो है जरा फेल कर लिया, लेकिन वो गोश्त हराम नहीं है। ज़िबा हो गया है, अजी उसके अंदर कुछ सांसा बाकी ने तो किसी शख्स ने उसकी साइड का गोश्त का टुकड़ा कट लिया, जल्दी के नाल कट दिया, मैं गोश्त हलाल होगा, उन्होंने हराम नहीं आखांगे क्योंकि ज़िबा पहले हो गया। लेकिन ये जरा फेल कर रहा है ना ये मकरूह, ये उसका फेल जड़ा ना वो जरा कम कर रहा है वो उसका मकरूह है और ममनू है, इस तरह नहीं करना चाहिए। लेकिन इस तरह करने के नाल गोश्त हराम नहीं होगा। जिन्ना मछली फरमाते ने उसका कोई टुकड़ा कट लिया है, फरमाते ये हलाल। जिन्ना मछली सी उसने पकड़िया अद्धी कट ली तो अद्धी चढ़ चढ़ी, फरमाते ने वो हलाल है। अगर कुछ पानी छटिया है कुछ देर बाद वो मर गई फिर दूसरा हिस्सा भी हलाल है, उसके अंदर किसी किस्म की कोई ममानियत नहीं है। किसी ने दूसरे को अपना जानवर ज़िबा कराया, फुक़हाए किराम फरमाते अगर उन्हें सुन्नत तरीके के मुताबिक ज़िबा कर दिता तो वो जानवर भी हलाल है। अगर तकबीर वगैरह ना पड़ी तो फिर वो हलाल जानवर भी हराम ही कहलाएगा। यानी उन्हें सुन्नत के मुताबिक बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के ज़िबा ना किया तो फिर वो हलाल जानवर के हुक्म के अंदर नहीं आएगा, बल्कि हराम जानवर के हुक्म के अंदर आए। जिन्हें जानवरों का गोश्त नहीं खाया जाता तो फुक़हाए किराम फरमाते ने उन्होंने चमड़ा वगैरह ना रंगण के नाल पाक हो जाता है, माँ सिवा खिंजीर दे चमड़े के।
यानी जिन्हें जानवर ने अगरचे वो जानवर हलाल है या हराम है, जो उस जानवर के चमड़े में उतार के रंगिया जाता है, खुश्क किया जाता है, सुखाया जाता है ना, पर मैं वो चमड़ा पाक हो जाता है। मां सिवा खिंजीर के चमड़े दे, खिंजीर वो कभी भी पाक नहीं हो सकता, जिन्हें मर्जी उन्हें सुखा लो, उन्हें रंग कर लो, कुछ भी कर लो ना, बाकी हर चमड़ा रंगण के नाल पाक हो जाते। बाद इस तरह कई बार गल्लां बातां होंदियां ने, यार इस चमड़े का बनया पता नहीं चमड़ा पाक है, पता नहीं हलाल जानवर का या हराम जानवर का, यार देखो जो उन्हें रंग दिता जाता है ना, शरीयत आंदी है कि हर चमड़ा रंगण के नाल पाक हो जाते मां सिवा खिंजीर के चमड़े की। दुआ है अल्लाह ताला तुहानू मैनू असीं सारियां नू हलाल और हराम के दरमियान फर्क करन, हलाल खान हराम तो बचन की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।